नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए सीखेंगे कुछ नया। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए फ्रेंड्स, कल हमने 6 टाइप डिस्कस कर लिए थे। अब 7th टाइप पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, विस्की से भरे एक गिलास में 40% एल्कोहल है। इसमें से विस्की के कुछ भाग के स्थान पर 19% एल्कोहल वाला द्रव बदल देने से नए द्रव में 26% एल्कोहल हो जाता है। ठीक, विस्की से कितने भाग को नए द्रव में बदला गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। ट्रिक है, ट्रिक देखना। अगर हम इसको बेसिक से सोल्व करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। ट्रिक से सोल्व करेंगे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से, जो हम सीखते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दिया है 40% एल्कोहल है। ठीक है, विस्की से भरे एक गिलास में 40% एल्कोहल है। 40% एल्कोहल हमने लिख दिया। ठीक है, अब बोला है कुछ भाग, इसमें से विस्की के कुछ भाग को, विस्की और एल्कोहल अलग अलग चीज है, के स्थान पर 19% एल्कोहल हमने प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब दूसरे द्रव से बदल दिया। ये सब करने के बाद नए द्रव में 26% एल्कोहल हो जाता है। मतलब यहाँ पर कितना प्रतिशत एल्कोहल हो जाता है, पहले था 40, 19% एल्कोहल से बदल दिया किसी दूसरे द्रव से। ठीक है, अब ये तो हो गया एल्कोहल, ये तो हो गया एल्कोहल और यहाँ पर हो गया दूसरा द्रव, कोई सा द्रव दूसरा भी होगा जो भी। ठीक है, अब यहाँ पर करते कैसे, वही तरीका। इसको माइनस करेंगे, क्रॉस में लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्रॉस में लिखेंगे। अब 26 में से 19, 7% बचा। ठीक, 26 में से 40, 14% बचा। ठीक है, इसको ये रेशियो में निकाल लिया हमने दोस्तों। है तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन की, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उनको सबको हम एक ही तरीके से सोल्व करते हैं दोस्तों। इनको अगर परसेंटेज से सोल्व किया जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। हम निकालेंगे सबसे पहले इसका रेशियो। ठीक है, यहाँ से निकाल लिया 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, मतलब 1:2। ये क्या हो गया, हमारे पास रेशियो निकल कर आ गया। अब क्या बोल रहा है कि कितने द्रव से, विस्की से कितने भाग को नए भाग में बदला गया। विस्की से कितने द्रव को, कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। अब द्रव क्या था 19, मतलब यहाँ पर द्रव का रेशियो क्या आया हमारे पास 2। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर कोई सा भी अनुपात दे रखे, हमें मान लो ये 1:3 दिया है। अब हमें मान लो ये कोई सा द्रव, कोई सा ए है, ये क्या है बी है। अगर मान लो हमें ए निकालना है तो क्या करते हैं, ए का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को जोड़ के नीचे भाग दे देते हैं। अगर बी निकालना होता था तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करते थे और नीचे दोनों को जोड़कर भाग दे देते थे। वही हम यहाँ करेंगे। हमें निकालना क्या है, द्रव। आई बात समझ में, हमें निकालना है द्रव यहाँ से। तो द्रव को क्या करेंगे, हमने निकाल लिया द्रव, कितने द्रव को बदला, द्रव भी बार बार लिख देता हूँ मैं, द्रव को बदला। ठीक है, तो द्रव क्या है यहाँ पर 2 को ऊपर लिखा मैंने। ठीक है, द्रव क्या है 2 और दोनों को जोड़ के इसका डिवाइड दे देते हैं, मतलब 2:3 या 2/3 में बदलेंगे। 2/3 जो कि हमारा नए द्रव के द्वारा बदला गया। यहाँ हमारा उत्तर हुआ दोस्तों, ये है 2/3 जो है हमारा राइट आंसर हुआ। कितनी आसानी से हमने सोल्व किया, जो कि क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा भारी भरकम लग रहा था, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, लेकिन उसको इजी तरीके से हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं दोस्तों। चलिए डिस्कस करते हैं टाइप 8। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूं। क्या था कॉन्सेप्ट, अगर कोई 1 लीटर द्रव हमें दे रखा होता है। ठीक है, 1 लीटर द्रव में से अगर a लीटर हम द्रव निकाल कर उतना ही द्रव डाल दिया जाए और यह प्रक्रिया n टाइम्स दोहराई जाए, तो हमने क्या निकाला था, इसका कॉन्सेप्ट निकाला था दोस्तों x इंटू x माइनस a, इसमें से निकाला और उतना ही डाल दिया। और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, n टाइम्स दोहराई गई। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है उसका, कि यहाँ पर कितना दिया है, 100 लीटर दूध दिया है,
तो हमें x की वैल्यू दी, मतलब 100 लीटर दूध दिया है दोस्तों। कितनी आसानी से सोल्व होगा, वीडियो को अंत तक देखना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, और टाइप से चल रहे हैं, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, और लैंग्वेज सेम रहेगी, सिर्फ डेटा चेंज रहेगा। अब यहाँ पर 100 लीटर द्रव दिया है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 100 लीटर में से कितना द्रव निकाला हमने, 20 लीटर द्रव निकाला है, ठीक है। 20 लीटर द्रव निकाला है, निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए, ठीक है। दूसरा द्रव डाल दिया हमने, तथा यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाए। अब यहाँ n टाइम्स थी तो n का हमने यहाँ पर पावर चढ़ा दी थी। यहाँ पर कितने बार है, 2 बार है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। इसका पावर 2 लगा देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे दोस्तों, सीधे सीधे 100। अब यहाँ पर क्या हो गया, 100 में से 20 को माइनस किया, बचा कितना, 80। अब ये 2 बार है तो 2 बार इसको हम लिख देंगे, मतलब 80/100, ये 2 बार लिख दिया। आई बात समझ में। एक 100 से दूसरा 100 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गई, मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आया, 8 8 64। यहाँ से सीधे से आंसर निकल कर दोस्तों, ये हमारा आंसर हुआ। आंसर निकल कर क्या है, 64 लीटर। 64 लीटर अगर हम पानी मिलाते इसमें तो बचेगा कितना हमारा, सॉरी 64 लीटर हमारा लास्ट में क्या बचा, दूध बचा। ये क्या बचा, दूध बचा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यहाँ से हमने कितनी आसानी से इसको सोल्व कर दिया दोस्तों। एक और तरीका अगर देखना चाहें आप तो एक तरीका और है इसको सोल्व करने का, हमारा एक और तरीका, एक और कॉन्सेप्ट है। आइए दोस्तों, एक और तरीका और बहुत ही शानदार तरीका है, हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करने का। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या दिया है, 20 लीटर हमने निकाला, इससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, लेना देना है बाद में, ठीक है। 20 लीटर हमने द्रव निकाल लिया, ठीक है। था कितना, 100, ठीक है। या फिर इसको ऐसे मत करिए, 20 लीटर हमने निकाल लिया, ठीक है। परसेंटेज मान लीजिए इसको परसेंटेज, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 का डिवाइड दे देते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर अगर 20 लीटर 100 लीटर दिया है तो 100 लीटर यहाँ पर टांग देंगे, ठीक। यहाँ पर इसको कैंसिल किया यहाँ से तो कितना है, 2 2 5 10, मतलब 1/5। यहाँ तक क्लियर कर लिया हमने। अभी जो 1 है ये क्या है, मिलाया गया, क्या है, मिलाया गया। दोस्तों ध्यान से समझते चलना, यहाँ से बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और आपको फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको समझ लिया, ठीक है। यहाँ पर मिलाया गया और ये क्या है, इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग वाला दिया गया। इनिशियल मतलब जो दिया गया था, दिया गया था का मतलब पहले से जो दिया गया है 100 लीटर वाला, ये, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना है, बचा कितना, इसको निकालने के बाद, इसको निकालने के बाद और मिलाने के बाद, अच्छा यहाँ निकाला गया मिलाया गया दोनों है, ठीक है। निकाला और मिलाया, एक ही निकाला और एक ही मिलाया, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। और 5 जो दिया था वो दिया गया था, जो इनिशियल था, मतलब ये था, ठीक। अब बचा कितना, बचा ये टोटल कितना था, 5, इसको टोटल मान लीजिए, टोटल था 5। 5 में से 1 को निकाला, यहाँ बचा कितना, 4। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक। बचा कितना, टोटल कितना है, यहाँ पर टोटल लिख लीजिए, टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ कितना है, 4। टोटल था 5, बचा हुआ था 4। अब ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, 2 बार दोहराई गई। तो यहाँ पर 2 बार दोहराई गई, तो यहाँ पर 1 बार और लिख लीजिए और यहाँ पर 1 बार और लिख लीजिए, ठीक है। इनका कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ कितना हो गया, 25, ठीक। यह हो गया 25 और यहाँ पर कितना हो गया, 16। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई आपको। यहाँ से 25 हुआ, यहाँ से 16 हुआ, तो इनिशियल कितना था, 25, ठीक है। 25 इनिशियल था, तो इनिशियल की वैल्यू कितनी दी है, ये क्या है, इनिशियल, ये क्या है, टोटल। इनिशियल मतलब जो हम दिया गया, ठीक है। 25 बराबर क्या दिया है, 25 बराबर दिया है 100 लीटर, ठीक है। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 चूंकि 100 होता है ना, 4। 1 की वैल्यू 4 आई, तो जो मिलाया गया है, जो निकाला गया है वो कितना था, 16। तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। मतलब 64 लीटर इसमें द्रव का आदान प्रदान किया गया है, निकाला गया और मिलाया गया है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। यहाँ से भी आपका आंसर कितनी आसानी से निकल गया दोस्तों। अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन का आंसर निकालने में।
अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं टाइप 9 नंबर का क्वेश्चन में टाइप 9 में बता रहा हूं दोस्तों आपको, एक दूध तथा पानी के मिश्रण में 40% दूध है, इसमें 6 लीटर दूध और मिला दिया जाए जिससे मिश्रण में 50% दूध हो जाता है, तो मिश्रण की मात्रा तथा दूध की मात्रा। अब यहाँ से हमें मिश्रण की मात्रा भी फाइंड आउट करनी है और दूध की मात्रा भी फाइंड आउट करनी है। तो इसको चलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लेके। कैसे दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे, लास्ट तक वीडियो देखना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि 40% दूध है, इसमें मिश्रण में 40% दूध है, मिश्रण नहीं पता कितने का है, ठीक है। अब यहाँ दिया है इसमें 6 लीटर दूध और मिला दिया जाए। अब परसेंटेज में कैसे पता चलेगा कितना दूध मिलाया है? हमने पिछला क्वेश्चन किया था, एक हमें पता है, एक परसेंटेज पता था, दूसरा नहीं पता था। तो हमने क्या कर लिया था कि 100% हमने माना, 100% हमने मिलाया, ठीक। माना 100% दूध हमने मिलाया, और दूध मिलाया गया कितना है, 6 लीटर। अब 6 लीटर की वैल्यू ही 100% हुई है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मिला देने के बाद मिश्रण कितना हो जाता है, 50% हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मिश्रण की मात्रा भी फाइंड आउट करनी है और दूध की मात्रा फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम करते क्या है, क्रॉस में इसको माइनस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इसको माइनस किया तो यहाँ से कितना आया 50, और इसको माइनस किया यहाँ से तो कितना आया 10। अब यहाँ से इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर 5:1 हमने अनुपात निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब यहाँ से क्या समझ में आया, ये क्यों निकाला इसलिए दोस्तों कि ये हुआ, ये क्या है, दिया गया, और ये क्या है, मिलाया गया। बात क्लियर हुई साथियों। अब मिलाया गया और ये दिया गया है, तो यहाँ पर ये टोटल है, ठीक, टोटल या फिर दिया गया, ये मिश्रण है पूरा दिया गया और ये इसमें मिलाया गया। तो कितना मिलाया गया है, हमने 6 लीटर मिलाया है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि एक की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 6 लीटर, ठीक। एक की वैल्यू 6 लीटर हो गई, तो पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, पूरा कितना था, टोटल कितना था, मतलब टोटल था 5, और 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 30 लीटर। अब ये तो निकल के क्या आया हमारा, ये निकल कर आया मिश्रण की मात्रा कितनी थी, टोटल 30 लीटर, ठीक। चलिए यहाँ से पता चला हमें कि टोटल कितना है, 30 लीटर दूध है, 30 लीटर हमारा पूरा मिश्रण निकल कर आ गया। अब इस मिश्रण में 40% दूध है, इनिशियल पूछा हमसे 40% दूध था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी लीटर में, तो ऐसे निकालेंगे हम। तो दूध की मात्रा क्या होगी, 30 लीटर पूरा दिया है और 40% इसमें दूध था। इनिशियल हमने ये निकाला, मतलब जो दिया गया था पूरा का पूरा वो हमने क्या निकाला, 30 लीटर पूरा मिक्सचर है, उसमें 40% दूध है, तो प्रतिशत है, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 लग जाएगा, ठीक है। इस 2 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो मैं यहाँ से क्या निकला, 12 लीटर जो है वो दूध की मात्रा होगी, 12 लीटर दूध की मात्रा होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ दोस्तों। ये था हमारा छोटा सा शॉर्ट ट्रिक। अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से करते हैं या फिर बेसिक से करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक से सोल्व किया हमने तो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। हमसे 2 चीज़ पूछी गई थी, क्या पूछा गया था, मिश्रण की मात्रा और उसके बाद में दूध की मात्रा, हमने आसानी से निकाल लिया। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चले माय डियर फ्रेंड्स, टाइप 10 देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, ठीक। क्या है वो अलग, मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज समझा देता हूँ। यहाँ पर इसको भी सोल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ, तो लास्ट तक वीडियो देखना दोस्तों। यहाँ पर दिया है कि 3 हिस्सा जल और 5 हिस्सा सिरप है, ठीक है। यहाँ पर 3 हिस्सा जल का दिया है, मतलब वाटर का दिया है, और 5 हिस्सा सिरप का दिया है। आपको थोड़ी सी लैंग्वेज समझना है, उसके अलावा कुछ नहीं है रखा है इस क्वेश्चन में। 5 हिस्सा किसका है, सिरप का है। तो इसने इनडायरेक्टली ये बोल दिया कि 3:5 में जल और सिरप रखा हुआ है। आई बात समझ में, एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, उस मिश्रण में से कितना भाग निकालकर। अब पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें क्या था कि उसमें भाग भी बता दिया था कि 20 लीटर निकालकर उतना ही डाल दिया जाता। अब यहाँ पर हमें ये नहीं दिया है, क्या दिया है, कितना भाग निकालकर उसके बदले जल डाला जाए ताकि उसमें जल तथा सिरप का हिस्सा आधा आधा हो जाए। अब आधा आधा होने का मतलब क्या है समझिए, जल भी और सिरप भी, ठीक। आधा आधा का थोड़ा सा मतलब समझिए, आधा मतलब 1/2, आधा मतलब 1/2।
इसने इनडायरेक्टली बोला है दोस्तों कि बराबर हो जाए। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि कितना डाला जाए कितना निकाला जाए कि उनका हिस्सा बराबर हो जाए। तो बराबर में क्या लिखा था हमने, 1:1 कैसे लिखा था। अब यहाँ पर दोस्तों वही बात आ गई सीधे सीधे कि इसको 1/2 को मैं 1/2 से डिवाइड करता हूँ, काटता हूँ, तो यहाँ पर 1:1 आ जाता। ये कैसे काट दिया आपने, ये आप अगर ये नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो अवश्य देखना दोस्तों। मैं यहाँ पर आई बॉल पर लिख दे रहा हूँ, आई बॉल लगा दिए मैंने, यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हो गया 1:1। अब हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि इन दो जो भी हमें कंटेंट दिए हैं, जो भी हमें द्रव दिए हैं, इनमें से एक को लेना है, एक को लेकर चलना है। तो मान लीजिए मैंने उठा लिया जल, ठीक। अब यहाँ से दोस्तों एक चीज को उठाते हैं, हमने उठा लिया जल, हमने यही देखा था पीछे। चलिए यहाँ से उठा लिया मैंने जल, तो जल को क्या लिखूंगा मैं, 3। जो जिसको भी निकालना है उसको ऊपर लिखना है और दोनों को ऐड करके नीचे लिख देना है। आई बात समझ में। अब यहाँ से जल उठाया मैंने, तो यहाँ पर जल उठाया, जल क्या है 1, और दोनों को जोड़ के डिवाइड देंगे तो क्या हो गया 1/2। तो ये क्या हो गया, ये बीच का हो गया, मतलब ये मिड वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर बीच में लिख देंगे। अब हमें नहीं पता कि हमने कितना भाग मिलाया और कितना निकाला, तो हमने मान लिया कि 0 मिलाया, ठीक। हमें नहीं पता इसलिए मान लिया हमने 0 मिला दिया, ठीक। अब माइनस करेंगे क्रॉस में, इसको माइनस करेंगे क्रॉस में, तो यहाँ पर माइनस करा मैंने, तो 1/2 माइनस 0 अनुपात, यहाँ पर 1/2 माइनस 3/8, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर 8 माइनस 6/16, ठीक। बात आई समझ में। यहाँ से फिर इसको करेंगे सोल्व, तो यहाँ से क्या होगा 1/2 ऐसे का ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 2/16, ठीक। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 16 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 16:2, ठीक। तो 16:4 मतलब 4:1। ये 4:1 के अनुपात में हम इसको मिलाएंगे, तब जाके ये हमारा आधा आधा होगा। हमसे सिर्फ यही पूछा था कि किस अनुपात में मिलाया गया, तो यहाँ पर हमने कितना भाग निकालकर कितना निकाला और कितना डाला, ये 4:1 के अनुपात में निकाला गया और डाला गया। बात क्लियर हुई दोस्तों। ये था कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार, आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है दोस्तों 11 टाइप। मैं जितने टाइप यहाँ पर बताए हैं, अगर उन टाइप्स को आपने पढ़ लिया है पूरा, तो आपको फिर किसी भी बुक को उठाकर देखना, कहीं पर भी देखना, आपको यहाँ से हटकर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक। चलिए चलते हैं आगे। आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं 11 टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है, एक फार्म में कुछ खरगोश तथा कुछ मुर्गियाँ हैं, जिसमें से सिरों की संख्या 50 है और पैरों की संख्या क्या दी है 180 दी है। तो हमें बताना है कि फार्म में कितनी मुर्गियां हैं और कितने खरगोश हैं। ये भी हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि मुर्गियों और खरगोश दोनों मिक्स हो चुके हैं, इनको अलग अलग करना है। कैसे करना दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से सोल्व करना बताऊंगा। पहला जो तरीका है बहुत ही शानदार और एवरग्रीन तरीका है, जिसको हम बेसिक बोलते हैं, एक्स वाली मेथड बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किसी न किसी एग्जाम पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन देखे होंगे। आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, दोनों में ट्रिक भी बताऊंगा और आपको बेसिक भी बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक पर चलते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हमने माना, ये मैं माना आना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि समझा रहे हैं, इसलिए अगर नहीं आप करना चाहें तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। खरगोश क्या, सॉरी मुर्गी क्या मान ली मैंने, मुर्गी x मान ली, ठीक है। और खरगोश मैंने मान लिया y। बात क्लियर हुई। अब हमें क्या बोला है कि जिसमें सिरों की संख्या क्या है 50 है। सिर तो एक ही होते हैं, ठीक है, सिर तो एक ही होते हैं। मुर्गी के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये तो सबको पता होगा। खरगोश के 4 होते हैं, ठीक। अब हम सिर पर चलते हैं, तो सिरों की संख्या पर देखेंगे, एक ही सिर होता है मुर्गी का और एक ही सिर होता है खरगोश का। तो सिर की संख्या टोटल कितनी दी है 50, ठीक है। 2 इक्वेशन बनेगी दोस्तों। यहाँ पर हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, ठीक। यहाँ पर पैरों की संख्या पर आते हैं, पैरों की संख्या टोटल कितनी दी है 180। अब हमें पता है कि मुर्गी के पैर कितने होते हैं 2, तो 2x से लिखूंगा, ठीक। मुर्गी के पैर कितने होते हैं 2, अब खरगोश के पैर कितने होते हैं 4, तो मैं यहाँ पर 4x लिखूंगा और कितनी दी है टोटल 180, ठीक। अब इसको हम
एक संख्या को विलोपित करेंगे, एक जो हमारा अचर मान दिया है उसको विलोप करेंगे, तो दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मैं x को विलोप कर देता हूँ, ठीक है, दोनों निकालना तो दोनों ही है, तो x को हम हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करने के लिए दोनों को बराबर करना होता है, किसी एक को हटाने के लिए, किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए। तो मैंने x को हटाया, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं इसको माइनस, तो माइनस का माइनस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक। इस 2 से ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ से बचेगा 2y, ये माइनस का आया, ठीक है। माइनस का 180 में से प्लस का 100 जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 80 बचेगा, ये इससे कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 2 को नीचे लेके जाऊंगा तो 80/2, मतलब यहाँ पर 40। अब ये जो 40 निकला दोस्तों, हमने y क्या माना था, y माना था खरगोश की संख्या, मतलब खरगोश कितने आ गए, 40। अब यहाँ से सीधे सीधे हम आंसर निकाल सकते हैं, टोटल तो 50 थे, कैसे आंसर निकाल सकते हैं भाई, सिर्फ 50 है, तो सिर्फ 50 है तो वही तो संख्या होगी किसी भी मुर्गी या फिर हमारे किसके, जितने भी हमें दिए खरगोश वरगोश सबके, ठीक है। मतलब जितने भी जानवर यहाँ पर हैं उनके सिरों की संख्या 50 है, तो 40 तो हमारे पास खरगोश निकल कर आ गए, तो 10 क्या बचे, मुर्गियाँ बची। फिर भी हम उसको बिल्कुल हमारे तरीके से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू 40 आई, ठीक है। इस y की वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, तो यहाँ पर x प्लस वाई माना था हमने, तो x प्लस वाई की वैल्यू 40, तो यहाँ पर बराबर में कितना था, 50। तो x बराबर 40 उधर जाएगा, तो 50 में से 40 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। आई बात समझ में, मतलब y की वैल्यू हो गई 40 और x की वैल्यू हो गई कितनी, 10। तो y क्या माना था हमने, खरगोश, और x क्या माना था हमने, मुर्गी, ठीक है, मुर्गी। तो यहाँ पर हमने कितनी आसानी से इसको मुर्गी और खरगोश की जो संख्या है वो निकाल ली किसी फॉर्म में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक देखना दोस्तों, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिक समझना है आपको। तो लॉजिक क्या है वो समझिए आप यहाँ से। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। ये जो तरीका था ये एवरग्रीन तरीका है, ये हर किसी क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को पेपर में छोड़कर नहीं आएंगे। अब चलते हैं ट्रिक पर, ट्रिक देखते हैं दोस्तों, ट्रिक क्या बोलती है। सिरों की संख्या क्या है, 50 है, ठीक है, 50 सिरों की संख्या है। पैरों की संख्या कितनी है, 180 है, ठीक। इसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़िए। अब मान लो मैं इसमें अगर पैरों की संख्या मल्टीप्लाई करता हूं तो उनकी संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है, उन पैरों की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं मुर्गियों के पैरों की संख्या 2 होती है, और हमने खरगोश की पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। खरगोश की पैरों की संख्या कितनी होती है, 4। तो मान ला हमने माना एक बार मान सकते हैं, माना मुर्गियों के पैरों की संख्या भी 4 होगी, ठीक है। हमने क्या माना कि मुर्गियों के पैरों की संख्या भी 4 है, तो हमने क्या करा, सिर में पैरों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर से क्या निकल कर आया, 200। आ गई बात समझ में। अब ये क्या आया दोस्तों, ये आया पैरों की संख्या, टोटल पैरों की संख्या। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो लाइक करते चलना, नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखते चलना। यहाँ पर पैरों की संख्या क्या आई है, 200, लेकिन हमें पैरों की संख्या तो दी है ना। पैरों की संख्या कितनी दी है दोस्तों, 180। अब 200 में से 180 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये गलत आया है, ये सही दिया है। 180 को माइनस करा तो यहाँ पर क्या आया, 20। ये जो 20 पैर एक्स्ट्रा आए हैं ये किसके आए हैं, मुर्गियों के, क्योंकि हमने 4 माना था, लेकिन मुर्गियों के पैरों की संख्या होती कितनी है, 2 होती है। तो यहाँ पर अब करेंगे क्या दोस्तों, 20 जो एक्स्ट्रा आया है, मुर्गियों की संख्या में 4 पैर माने थे हमने, तो यहाँ पर मुर्गियों के पैरों की संख्या एक्चुअल में होती कितनी है, 2। यहाँ से 2 का डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10। अब ये 10 जो आया है ये क्या है, मुर्गियों की संख्या। ये क्या है, मुर्गी है, 10 की क्या है, मुर्गियाँ हैं, ठीक है। मतलब जो 10 आई है निकल कर वो क्या आई है, मुर्गियाँ। तो टोटल सिरों की संख्या कितनी थी, 50। 50 में से अगर 10 संख्या को मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ से खरगोश की संख्या क्या आएगी,
खरगोश, यहाँ से आए भाई साहब 40। बात क्लियर हुई दोस्तों। यहाँ से भी वही आंसर आया और वहाँ से भी वही उत्तर आया था, लेकिन आप किसी एक को भी पकड़ लीजिए, किसी एक को भी ले लीजिए, आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे किसी भी क्वेश्चन को करने में। ये तो समझा है इसलिए थोड़ा सा 2-4 मिनट लग गए, नहीं तो नहीं लगते। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करते चलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।